अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आबिद महमूद मुगल और आप देख रहे हैं रिपोर्ट डिजिटल। नाज़रीन, आज हम पाकिस्तान की मैशत की बैलेंस शीट बनाएंगे। गुज़िश्ता एक साल में उनकी पॉलिसियों ने हमें क्या दिया और हमसे क्या किया। एक तरफ दावा है कि मैशत टेक ऑफ कर चुकी है, डिफॉल्ट का खतरा टल चुका है। दूसरी तरफ आम आदमी पूछ रहा है, अगर मुल्क अमीर हो रहा है तो मैं गरीब क्यों हो रहा हूँ। आज के प्रोग्राम में हम जज्बाती नारों के बजाय प्लस और माइनस क्या हिसाब करेंगे। क्या हुकूमत के अच्छे इकदामात ने बुरे फैसलों पर पर्दा डाल दिया है? आइए देखते हैं हकाइक क्या कहते हैं। पहले बात करते हैं इन इकदामात की जिन्होंने मैशत और रियासत को सहारा दिया। हमें दयानतदारी से ये तस्लीम करना होगा कि तस्वीर का एक रोशन भी है। गुज़िश्ता एक साल का सबसे बड़ा गुड स्टेप IMF का तवील मुद्दती प्रोग्राम था। इसने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया और आलमी दुनिया का एतमाद बहाल हुआ। यहाँ एक और तल्ख मगर सच्ची हकीकत का एतराफ़ करना ज़रूरी है। आइडियल तौर पर तो किसी भी जमहूरी सोच रखने वाले शख्स को रियासती मामलात में एस्टेब्लिशमेंट का अमल दखल पसंद नहीं होता, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और हैं। सियासतदानों की नाअहली, बाहमी लड़ाइयों और फैसला ना करने की सलाहियत ने जो खिलाफ पैदा किया, इसे पुर करने का क्रेडिट बहरहाल अस्करी क़यादत को जाता है। चाहे वो दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबियां हों या SIFC के प्लेटफॉर्म से माशी रोड मैप पर अमल दरामद। इस इस्तेहकाम के पीछे असल ताकत एस्टेब्लिशमेंट की थी। जहां सिविल हुकूमत सियासी मसलहत का शिकार थी, वहां फौजी क़यादत ने सिक्योरिटी और गारंटी फराहम की, जिसने मुल्क को पटरी से उतरने नहीं दिया। स्टॉक मार्केट में तारीखी बुलंदी इसी इस्तेहकाम का नतीजा है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने दुनिया को हैरान किया। इंडेक्स का 1,80,000 की हद को अबूर करना सरमाकारों के एतमाद की निशानी है। करेंसी का जो इस्तेहकाम हुआ, इसकी बुनियादी वजह हुकूमत ने दरामदाद को कंट्रोल करके डॉलर को मुस्तकम रखा, जो कि मैक्रो इकनॉमिक लेवल पर बड़ी कामयाबी है। लेकिन तस्वीर का ये रुख अधूरा है। इन कामयाबियों की कीमत किसने अदा की? यहाँ आते हैं वो बैड मेयर्स जिन्होंने अवाम की कमर तोड़ दी। इस साल के बजट में तनख्वाहदार तबके और एक्सपोर्टर्स पर जो टैक्स लगाए गए वो जुल्म था। नतीजा ये निकला कि ब्रेन ड्रेन हुआ। एक साल में लाखों पढ़े लिखे नौजवान मायूस होकर मुल्क छोड़ गए। क्या ये हमारी मईशत की कामयाबी है? बिजली की कीमतों ने सनत की तबाही में अहम किरदार अदा किया। हुकूमत ने गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए बिजली की कीमतों में होशरुबा इजाफा किया। इससे कर्जा तो कम नहीं हुआ, लेकिन फैक्ट्रियां जरूर बंद हो गई। सनत का पहिया रुकना मईशत की मौत है। और दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर शरह सूद का बहुत ज्यादा होना। अगरचे अब शरह सूद कम हो रही है, लेकिन गुज़िश्ता पूरे साल इसे 22% पे रखना कारोबार के लिए ज़हर कातिल साबित हुआ। इस पॉलिसी ने छोटी संतों का गला घोंट दिया। इसी तरह इंटरनेट और फ्रीलांसिंग के लिए जो सबसे बड़े मसाइल है, उनमें इंटरनेट की बंदिश और फायरवॉल के मसाइल ने हमारे IT सेक्टर और फ्रीलांसर्स को अरबों का नुकसान पहुंचाया। डिजिटल दौर में इंटरनेट बंद करना अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने के मुताबिक था। अब अगर हम मुआवजा करें तो नतीजा क्या निकलता है? यानी मैक्रो लेवल या रियासी सतह पर चीजें बेहतर हुई हैं, ज़र मुआवजा के ज़राए बड़े हैं, मुल्क डिफॉल्ट नहीं हुआ और इसमें SIFC और इदारों का कलीदी किरदार रहा। लेकिन माइक्रो लेवल पर यानी आपके घर के किचन के हालात बद से बदतर हुए हैं। हुकूमती पॉलिसियों का फोकस किताबों में नंबर ठीक करना था, ना कि अवाम की जिंदगी आसान कर। मीशत को स्टेबलाइज तो किया, लेकिन ग्रोथ को कुर्बान कर दिया। हरफ आखिर ये है कि कर्ज लेकर कर्ज उतारना कामयाबी नहीं है। अगर 2026 में भी यही पॉलिसियां जारी रही तो शायद खजाना भर जाए, लेकिन मुल्क खाली हो जाएगा। हमारी गुजारिश है कि आप टैक्स रेट बढ़ाने के बजाय टैक्स नेट बढ़ाने पर तवज्जो दी जाए और बिजली की कीमतों का फौरी हल निकाला जाए। आपके ख्याल में गुज़िश्ता साल का सबसे बेहतरीन फैसला कौन सा था? कि आप समझते हैं कि सियासतदानों की नाकामी ने इदारों को मुदाखलत पर मजबूर किया? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिए और रिपोर्ट डिजिटल को देखते रहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।